इस महीने की 9 तारीख को दिल्ली में 22 वर्षीय पूजा नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इस केस में ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगा था और 3 आरोपियों महिला के पति, ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज रोहिणी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। देखिए ये रिपोर्ट। आज आप रोहिणी कोर्ट में आए हैं। हाँ जी। तो आपकी बेटी, आपने आरोप लगाया कि आपकी बेटी की हत्या की गई है। हाँ जी। तो आप बताएंगे आज आप कोर्ट में किस लिए आए हैं और यहाँ पे क्या हुआ? सर ऐसा था, उन्होंने जो मतलब हत्या भी की और जो अर्जी भी डाल दी, बेल डाल दी। बेल की एप्लीकेशन आज लगाई थी? हाँ, उन्होंने बेल की, मतलब थाने में जो रिपोर्ट आई हमें बताई नहीं। हाँ, हमें किसी दूसरे के द्वारा पता लगी। हाँ। कि आज जो है ऐसे ऐसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और जो तुम रोहिणी आ जाओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया है? उसमें ऐसा है, वो बता रहे हैं सेप्टिक, मतलब उसमें ऐसा है जी कि ये लोग सेप्टिक बता रहे हैं, जबकि 15 दिन से इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया लड़की को। 15 दिन की बिल्कुल ठीक लड़की थी। 8 तारीख को मेरी जो है बात हुई है मतलब फोन पे, और इन्होंने फोन भी तोड़ दिया। आपके डिलीवरी हुई थी बेटे? 15। वो नॉर्मल डिलीवरी थी? नॉर्मल डिलीवरी थी जी। हाँ। तो उसमें जो सेप्टिक कैसे हो गया? उसमें ये बता रहे हैं कि सेप्टिक हो गया। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं जी। सेप्टिक नहीं होया। हाँ जी। तो इसमें रिपोर्ट बदलवाई। मेरी बेटी को सर इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब ये जो है सभी लोग जो मिले हुए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई कमियां बताई गई हैं। सबसे प्रमुख बात है कि महिला की चोट के निशानों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जिक्र ही नहीं है। पूजा की मृत्यु 9 दिसंबर सुबह हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय रात का दिया हुआ है। क्योंकि हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। हाँ जी। क्योंकि जो मेरी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी चेंज कर दी गई है। हमें ये बोला है कि 15 दिन में रिपोर्ट आएगी और ये रिपोर्ट 10 दिन में आ गई और उस रिपोर्ट की खबर हम तक नहीं आई है। पहले लड़के वालों के पास चली गई है। आपका कहना है कि जो रिपोर्ट है वो गलत है? जी, वो बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। मेरी बच्ची को कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक थी वो। हाँ। और मेरी उससे 2 बार पहले भी बातें हुई है। मैंने इस विषय में ही पूछा है, बेटा तू कैसी है, टाँके कैसे है? कह रही मम्मी अब बिल्कुल सूख गए, ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो उसको सेप्टिक कब हो गया? तो अब ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट में कि टांकों में सेप्टिक हो गया, उसकी वजह से डेथ हुई। लेकिन उसकी चोट के निशान भी थे, तो वो चोट कहाँ से आए? वो ये चीज उन्होंने रिपोर्ट में दी नहीं। ये रिपोर्ट में नहीं गर्दन पे दोनों साइड निशान है, तो उसकी ये रिपोर्ट में दी नहीं कि लड़की के गर्दन के साइड में क्यों निशान है, होठ क्यों कटे हुए हैं, उसके थोड़ी के नीचे क्यों नखून का निशान है। हाँ जी। ये चीज उन्होंने रिपोर्ट में नहीं दी बिल्कुल भी, और ये रिपोर्ट हमें गलत दी गई है पोस्टमार्टम की। पूजा के परिवार वालों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है, इसमें गड़बड़ की गई है और पुलिस की भी मिली भगत है। उनकी बेटी की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, फिर उनको सेप्टिक कैसे हो गया? हमने पूजा के भाई से भी बात की। आज ये जी हम अदालत में आए हुए थे, तो इन्होंने लड़की की बीमारी का बहाना लगा के बेल लेने की कोशिश की, जो कि हमारे सरकारी वकीलों ने उसे नहीं लेने दिया और बेल इनकी कैंसिल हो गई है। इन लोगों ने मर्डर किया था पूजा का, और मुझे जहां तक है उम्मीद कि इन लोगों ने रिपोर्ट भी चेंज करवाई है पोस्टमार्टम की। अच्छा। हाँ, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 12 तारीख में पोस्टमार्टम हुआ था और जिसकी 14 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी। हाँ जी। और उसकी रिपोर्ट 9वें दिन ही आ चुकी है। और हमें रिपोर्ट का किसी ने नहीं बताया। हमारा एक रिश्तेदार गए थे कोर्ट में, तो उन्हें पता चली है, हमें भी बाहर से पता चला। किसी पुलिस वाले ने, किसी ने हमसे रिपोर्ट नहीं बताई। तो आपको लगता है कि जो रिपोर्ट है वो भी जाली हो सकती है? हाँ, ये भी आपको रिपोर्ट में इन लोगों ने पैसा भर के ये रिपोर्ट भी बदलवाई है, क्योंकि लड़की बिल्कुल नॉर्मल हुई थी। हम उसका 3 तारीख को लड़की से मिलके आए थे। इन लोगों ने उसकी बिल्कुल केयर नहीं करी। इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि सेप्टिक हुआ था, तो सेप्टिक क्या एक दिन में थोड़ी होता है? इन लोगों के पास में कोई प्रूफ नहीं है। ये उसे अस्पताल तक भी दिखाने नहीं ले गए। नहीं, जब आप हॉस्पिटल में बच्ची का डिलीवरी हुई थी, बच्ची हुई थी जी, तो उस समय पूजा की हालत कैसे थी? पूजा की हालत बिल्कुल ठीक थी। वो लड़की जब उसके बेबी हुआ था, वो बाहर तक भी हम लोगों से, लेडीज जो वार्ड था उससे भी बाहर आके हमसे मिली थी। अच्छा। और उसने मतलब बहुत खुश थी। 3 तारीख को हम उससे मिलके भी आए हैं।
हाँ हाँ। और 3 तारीख को हम 6 चक्का सामान दे के आए हैं उसको सारा। तो वो जब भी ये कह रही थी कि बिल्कुल ठीक थी लड़की, उसको कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी वो। अच्छा, तो आपका कहना है कि इन्होंने ही आपकी बहन को मारा है? हाँ जी, मेरी बहन की हत्या की गई है और मेरा यही कहना है। सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे, क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से लड़कियों के साथ में होगा तो इंसान लड़कियों को पैदा करना ही बंद कर देगा। मेरे खुद 2 लड़की हैं, मैं सोचता हूँ कि अपनी लड़कियों को अभी ही मार दूं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए हर तरीके से। हमारी 2 लड़की हैं, हमने अपनी लड़कियों को जान से ज्यादा रखते हैं और लड़की होने की वजह से और दहेज की वजह से इन लोगों ने मेरी बहन की हत्या की। बैटरी से परेशान? विजिट ओरान इन्वर्टर, यूपीएस एंड कार बैटरीज. All major brands, fast delivery, best price. www.oranonline.in. गले में और कंधे में मुंह में खून निकल रहा था, एड़ी फट रही थी। आप पूजा की कौन लगती है? मैं पड़ोसी लगती हूँ और हम लोगों ने बहुत सहायता, लड़की बहुत पाली थी और मार दिया था। हमारे सामने गाड़ी मांगी थी और लड़की ऐसी मारते रहेंगे। ससुराल वाले लड़के कहाँ से पैदा करेंगे? जब लड़के मांग रही थी जिस सास, ये कह रही लड़का होगा, लड़का नहीं दोगी तो हम तुमको मार देंगे जान से। हाँ, और लड़का नहीं दोगी हम तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारे ससुराल वाले से कुछ नहीं। ये बात किसने बोली? सास ने कही थी और देवर ने कही थी और इसके हस्बैंड ने कही थी और ससुर ने कही थी। ये बात आपके सामने हुई थी? जी जी, जो हमारे सामने, हमारे सारे मोहल्ले में चर्चा हो रही है। कब की बात है? जब जिस दिन लड़की हुई थी, जिस दिन मारा, इन्ने फोन करा लड़की ने, मम्मी मुझको बुला लो या ये मुझे मार देंगे। ये हम लोग तैयार हो रहे थे पड़ोस के। जब तक हम आए थे तो 2 मिनट बाद ही रास्ते में फोन आता है, वो तो मर गई तुम्हारी बेटी। अच्छा। हाँ, इनने मारा था और हमारे 2-15 मिनट ही बाद ही हम जल्दी आए थे। तो डॉक्टर ने जवाब दिया था, वो पुलिस बुलाई थी डॉक्टर ने और ये कही थी जब तो लड़की मरी भी लाए हैं। ससुराल वालों को मुंह पे कही थी। एप्लीकेशन लगाई थी तो क्या हुआ अदालत में? उनके ससुराल पक्ष वालों ने बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसका हमने अदालत में अपोज किया कि क्योंकि हरासमेंट तो हुआ है और हरासमेंट के ग्राउंड पे और टॉर्चर के ग्राउंड पे जो डेथ हुई है, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है कि बिकॉज ऑफ सम कुछ घाव थे, उसको घाव की वजह से, सेप्टिक की वजह, हाँ सेप्टिक के कुछ घाव थे, फिर वो इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से कुछ डेथ हुई है। बट ये नेचुरल डेथ नहीं थी, क्योंकि अगर कुछ था ऐसा तो भी तो ससुराल पक्ष वालों ने उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया? 24 तारीख को बच्ची पैदा हुई है और 8 तारीख तक कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया गया। तो हमने इस बिना पे और जो भी हरासमेंट उसके साथ हुआ अभी तक का, उन सब तथ्यों को बताया अदालत में और उसके बिना पे उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। तो अब इसमें इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कौन सी डेट लगी है? अगली सुनवाई 5 जनवरी को है। ठीक है, सच न्यूज़ 24/7 से बात करने के लिए धन्यवाद।